मैं बिजनेस कंसल्टेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 4 फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 हम लोग कंप्यूट टैक्स की सहायता से कैसे भरेंगे। इस वीडियो में हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे वीडियोस इनकम टैक्स से रिलेटेड मेरे चैनल पे आने वाली हैं। आपको इंफॉर्मेशन, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और बेल आइकन पे क्लिक करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑफिस की तरफ। कंपनी ऑफिस से रिलेटेड मैंने काफी सारी वीडियोस अपने चैनल पे पुरानी डाल रखी है, तो मेरी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं कंपनी ऑफिस सॉफ्टवेयर है और ये टैक्सेस का सॉफ्टवेयर है। कंपनी ऑफिस के आपको टैक्सेस पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। ITR 4 फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 बिजनेसमैन के लिए। सबसे पहले आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको मास्टर क्रिएट करना पड़ता है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है, आप ओल्ड वाली वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हम लोग कंपनी ऑफिस में कंप्यूटर टैक्स में मास्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सिंपली मास्टर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ITR भरी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने वो ITR भरी है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं पार्टी को। तो यहाँ पे मैं पार्टी सर्च कर लेता हूँ। मैंने पार्टी सर्च कर ली। पार्टी पर आपको क्लिक करना है, उस पर डबल क्लिक कर देना है और असेसमेंट याद रखना, उससे पहले असेसमेंट ईयर भी सिलेक्ट कर लेना 23-24। अगर आपने असेसमेंट ईयर बाहर सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप अंदर भी असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली 23-24 में सिलेक्ट नहीं कर पाया, तो अब जैसे ही मैं पार्टी के अंदर आ जाऊंगा, सिंपल सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करूंगा 23-24, क्योंकि मुझे असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। तो जैसे ही ये सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद में सबसे पहले काम आपको क्या करना है, परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे आना है। थोड़ा ये बफरिंग ले रहा है, बफरिंग लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे आना है। परमानेंट इन्फॉर्मेशन पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन की आपको डिटेल देनी होती है। तो एक बार आ जाने दीजिए परमानेंट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ हम लोग आ चुके हैं परमानेंट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आपसे पहली क्वेरी पूछी गई है, हैव यू एवर ऑप्टेड न्यू टैक्स रेजिम? क्या आपने किसी भी पुराने सालों में न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करी है? नहीं करी है। क्या आप इस साल पुरानी नई स्कीम ऑप्ट करना चाहते हो? नॉट ऑप्टिंग, नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको रेसिडेंटल स्टेटस देना है। रेसिडेंट किस वजह से, 182 दिन के कारण उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपको सीधे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखो, मास्टर में आपने काफी सारे बैंक की डिटेल दी होगी। यहाँ पे आपको वो वाला बैंक सिलेक्ट करना है जिसमें आपको रिफंड मंगवाना है। ये याद रखना, वो वैलिडेट होना चाहिए बैंक। अनऑडिटेड वाला केस है, साइनिंग पर्सन में इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, क्योंकि एसएससी खुद से रिटर्न भर रहा है। ठीक है, इसके बाद में एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद में हम लोग चलते हैं, पहले थोड़ा सा एग्जिट हो जाइए। जैसे ही एग्जिट हो जाता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। फिर इसके बाद में आपको आना कहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है ना, अंडर सेक्शन 44AD 44ADA यहाँ पर हम लोग प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है। और इससे पहले चूंकि मैं बिजनेसमैन की रिटर्न भर रहा हूँ, मैंने बैलेंस शीट यहाँ पर तैयार कर ली है। ये आप देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है और यहाँ पर बैलेंस शीट भी। बैलेंस शीट इधर ही है, शीट 1 पे ही है नीचे। तो ये बैलेंस शीट दे रखी है, मैंने बैलेंस शीट पूरी बना के रख दी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो 44AD, चूंकि ये एक रिटेलर है, जूतों के व्यापारी हैं, इनका टर्नओवर है 18,65,000 रुपए, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। 44AD में आपको डालना है ना। 44AD जो भी रिटेलर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो 44AD ऑप्ट कर सकते हैं। 44ADA जो भी प्रोफेशनल बंदा है वो ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर टर्नओवर डाल दिया। टर्नओवर डालने के बाद में प्रॉफिट 3,75,000 रुपए है। देखो, प्रॉफिट वही है कि 8% से ज्यादा होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, 8% से कम नहीं होना चाहिए प्रॉफिट। तो 3,75,000 रुपए मैंने डाल दिए, जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट है। इसके बाद में फाइनेंशियल पार्टिकुलर जो मैंने बैलेंस शीट बना रखी है, बैलेंस शीट में यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल, ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस शीट बनी हुई रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं बैलेंस शीट बनी हुई रखी हुई है। कैपिटल यहाँ से उठा लिया, क्रेडिटर्स यहाँ से उठा लिया, असेट्स यहाँ से उठालूंगा, बैंक का डिटेल यहाँ से उठालूंगा, डेटर्स स्टॉक की यहाँ से डिटेल में डाल के यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये सब पहले पूरी डिटेल डाल रखी है। वैसे सिर्फ 4 इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, क्रेडिटर्स की, इन्वेंट्री की, डेटर्स की और कैश इन हैंड। ये 4 इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, बाकी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी नहीं है। तो आप बाकी इन्फॉर्मेशन को छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लोज कर दूंगा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में और एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, एग्जिट करने के बाद में, चूंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है नहीं, अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होते तो आपको बिजनेस में जाके, अगर ये फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड होती तो हम लोग यहाँ पर जीएसटी की डिटेल डालते, जैसे जीएसटी नंबर और टर्नओवर। तो फिलहाल में फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं।
एग्जिट करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी बिजनेस से रिलेटेड। अगर अदर हेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे अदर सोर्सेज इनकम है, तो हम अदर वाले हेड में डाल देंगे, अदर सोर्सेज इनकम में डाल देंगे। जैसे सेविंग का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, तो सेविंग का इंटरेस्ट है वो हमने डाल दिया, सेविंग का इंटरेस्ट 1645 रुपए, ठीक है। और अदर कोई इनकम होती तो वह यहाँ पे डाल देते, तो फिलहाल में कोई नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। एग्जाम इनकम होती तो एग्जाम इनकम भी हम लोग डाल देते। इसके बाद में यदि एटीसी से रिलेटेड कोई क्लेम है आपका, एटीसी से एटीयू तक, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आपका एलआईसी हो गई, एफडी हो गया 5 साल वाला, पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। अगर इस तरीके का हाउस रीपेमेंट हो गया प्रिंसिपल का, तो यदि इस तरीके कोई आपका डायरेक्शन है तो वो आप डाल सकते हैं। मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रीमियम वगैरह का पेमेंट करा आपने फैमिली से रिलेटेड या अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो फिलहाल में नहीं है इस केस में, तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद में जो आपका सेविंग इंटरेस्ट का डिडक्शन है, सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर आप सेविंग वाले इंटरेस्ट में सेविंग वाले हेड में डालेंगे इंटरेस्ट को, तो ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में। जनरल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद में सिंपली आपको जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपसे पूछ रहा है वेदर वेदर यू वर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नो, ठीक है। क्या आप whether any transaction has been made with a person located in a judicial notified area under section 94A of the act, no, सही है। आपके पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है किसी प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन में, नहीं है, नहीं थे। क्या आप 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग रिटर्न भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, तो नो कर देंगे यहाँ पर, सही है। यहाँ पर काफी सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, जैसे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, लेकिन अगर आप ये सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना तो भी जरूरी है। फिलहाल में ऐसा नहीं है, हमारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है इसलिए हम रिटर्न भर रहे हैं। 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1) के अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं भर रहे हैं, तो हमने नो कर दिया। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पे डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर वाले पार्ट में डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बस ये पूछा है यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपसे, वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AD, यस, बस यस कर देंगे। यहाँ पर आप नेचर ऑफ बिजनेस में सेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे, सब सेक्टर जैसे होलसेल रिटेल, सेक्टर हमने अदर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अगर यहाँ पर ट्रेड नेम फर्म का कोई नाम है, फर्म का नाम डाल देंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल नाम डाल सकते हैं जो भी प्रोपराइटर है, सही है। 44AD मैंने बिजनेस सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सेव एंड एग्जिट कर देंगे। सेव एंड एग्जिट करने के बाद में फिर हम लोग एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के बाद में आपको करना क्या, प्रीपेड टैक्स में आना है। आपको सबसे पहले जो 26 ईयर्स है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो 26 ईयर्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे प्रीपेड टैक्सेस में आके। यहाँ पर इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका 26 ईयर्स इंपोर्ट हो जाएगा, उसको आप एक बार देख सकते हैं। और एक चीज और, आप AIS भी देख लीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पे जाकर, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा AIS कैसे आपको देखना है। तो सिंपली ये इंपोर्ट हो रहा है आपका 26 ईयर्स। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पर एरर देयर इज सम इश्यूज इन द व्यू एंड डाउनलोड 26 ईयर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्लिक करके आपको 26 ईयर्स डाउनलोड करना है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, आपका 26 ईयर्स आपको दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं 26 ईयर्स की PDF फाइल जनरेट हो रही है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हालांकि इस केस में कोई भी डेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं तो छोड़ देंगे, है ना। तो सिंपली हम लोग आए थे सॉफ्टवेयर पर, वो आपको इंपोर्ट करना है ना, इंपोर्ट आपने 26 ईयर्स अगर इंपोर्ट कर लिया है। एक बार मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके, क्योंकि 26 ईयर्स में कोई भी डेटा नहीं था, तो यहाँ पर आपको कोई भी डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, नॉन सैलरी, सैलरी वाला TDS, TCS कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 26 ईयर्स में कोई भी डेटा नहीं था। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि आप AIS और चेक कर लीजिए, जो भी आप रिटर्न भर रहे हैं जिस फाइनेंशियल ईयर की, उसका आपको AIS चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका AIS काम आएगा इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय। तो चलिए हम लोग लॉग इन कर लेते हैं इनकम टैक्स की साइट को। लॉग इन करने के बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि AIS में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय काम आ सकती है। सिंपली आपको आना क्या है, हम लोग फ्रंट वाले पेज पर आ चुके हैं। सिंपली आपको टैक्स टी रिटर्न पे फॉर्म पे क्लिक करना है। टी रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में लॉग इन करना है, यहाँ पर लॉग इन करना है आपको। लॉग इन पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे चले जाएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स की साइट पे जाने के बाद में, और यहीं पे बेसिकली आपको यहीं से ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट भी करनी है, क्लियर। तो हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे आ चुके हैं। एक बार हम लोग AIS चेक कर लेते हैं, कोई AIS में इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय काम आ सकती है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो ये आपका लॉगिन कर रहा है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली लॉगिन करता है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर पे छोड़ देंगे इसको। सॉफ्टवेयर जैसे लॉगिन कर लेगा उसके बाद में हम लोग AIS चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन आपका हो चुका है, पार्टी लॉगिन हो चुकी है। सबसे पहले आपको सर्विस वाले पोर्शन पे क्लिक करना है, AIS पे क्लिक करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में AIS की इंफॉर्मेशन ये आपको दे देगा, इनकम टैक्स की साइट आपको दे देगी, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड हो रहा है AIS पोर्टल। AIS पोर्टल जैसे ही डाउनलोड हो जाता है उसके बाद में मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 22 इसका हमें AIS चेक करना है। तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है AIS डाउनलोड करने में, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। प्रोसेस आ गया, आपका AIS डेटा आ गया। यहाँ पे हम लोग AIS पे क्लिक करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करते हैं। करने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है, ये आप देख सकते हैं कोई भी डेटा आपका AIS में नहीं आ रहा है, AIS में कोई भी डेटा नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको ड्रॉप कर देते हैं। अगर डेटा होता तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। फिलहाल में हम लोग इसको लीव कर देते हैं। इसके बाद में हम लोग सॉफ्टवेयर पे आते हैं सीधे। सॉफ्टवेयर पे जब आपने पूरा डेटा भर दिया है तो आप एक बार क्या करेंगे, आधार EBC पे क्लिक करने से पहले आपको ई रिटर्न जनरेट करनी है। अगर सॉफ्टवेयर ने ई रिटर्न जनरेट कर दी तो इसका मतलब आपने सॉफ्टवेयर में कोई भी गलती नहीं करी है रिटर्न भरते समय, ठीक है। तो इसने जेसन फाइल जनरेट कर दिए, इसका मतलब सॉफ्टवेयर में डेटा भर चुका है। अब आप जहाँ से रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, आधार EBC पे क्लिक करके अगर आपको तुरंत इमीडिएटली आधार OTP चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपको सीधे रिटर्न सबमिट पे क्लिक करना है। रिटर्न सबमिट के बाद में प्लीज कंफर्म सिक्योर एक्सेस मैसेज इस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आधार OTP गया होगा, मतलब आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP गया होगा, OTP यहाँ पे डालना है। उसके बाद में रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी, OTP सिंपली डालना है और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड आप अपने चैनल पे वीडियो डालता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।